अंतरिक्ष में एक नया खतरा मंडरा रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस और चीन की अंतरिक्ष सैटेलाइट गतिविधियों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। पश्चिमी देशों का कहना है कि रूसी सैटेलाइट्स उनके उपग्रहों की लगातार जासूसी कर रहे हैं और ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। सवाल ये है, रूस आखिर क्या कर रहा है? पश्चिमी देशों के अनुसार रूस लगातार उनकी सैटेलाइट्स का पीछा कर रहा है, उन्हें जैम कर रहा है और अंतरिक्ष में उनके कामकाज में दखल दे रहा है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने हाल ही में बताया कि रूस के 2 टोही सैटेलाइट्स को 2 इंटेलसैट उपग्रहों का पीछा करते हुए पकड़ा गया। ये इंटेलसैट सैटेलाइट्स वो हैं जिनका इस्तेमाल जर्मनी सशस्त्र बल और उनके सहयोगी देश करते हैं। यूके स्पेस कमांड के प्रमुख मेजर जनरल पॉल टैडमैन ने भी खुलासा किया कि रूसी सैटेलाइट साप्ताहिक आधार पर ब्रिटेन के सैटेलाइट्स को जाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूसी सैटेलाइट्स पर ऐसे पेलोड लगे हैं जो पश्चिमी उपग्रहों को देख सकते हैं और उनसे जानकारी एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कितना बड़ा खतरा है? जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने सितंबर में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा था कि रूस की गतिविधियां, विशेष रूप से अंतरिक्ष में उनकी हरकतें, हम सभी के लिए एक बुनियादी खतरा है। ऐसा खतरा जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक थिंक टैंक रैंड ने उनके मुताबिक अगर संचार उपग्रहों को निशाना बनाया जाए तो सैटेलाइट तस्वीरों, दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट जैसी सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं नेविगेशन और पोजीशनिंग सिस्टम्स में बाधा डालने से सैन्य अभियानों के साथ साथ नागरिक उड्डयन भी प्रभावित हो सकता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को ने चाइना के साथ अपना सहयोग बढ़ा दिया है। बीजिंग रूस की ओर से यूक्रेनी क्षेत्र की सैटेलाइट निगरानी कर रहा है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि रूस और चीन दोनों ने हाल के वर्षों में अपनी अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है। रूस और चीन सैटेलाइट्स को जैम कर सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या उन्हें सीधे नष्ट भी कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस वर्षों से अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को विकसित करता आ रहा है। परमाणु हथियारों का भी खतरा है। नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने इस साल की शुरुआत में और भी बड़ी चेतावनी दी थी। उनके मुताबिक रूस अंतरिक्ष में ऐसे परमाणु हथियार विकसित करने की योजना बना रहा है जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट को अक्षम या नष्ट करने के लिए किया जा सके। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मॉस्को का अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें सदस्य देशों से 2024 में अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियार विकसित न करने की अपील की गई थी। अब इन बढ़ते खतरों को देखते हुए जर्मनी ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए कई अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये खर्च जर्मनी की तैयारियों को दर्शाता है कि वो अंतरिक्ष में रूस की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कितना गंभीर है। ये पूरी स्थिति रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए व्यापक आक्रमण के बीच सामने आई है। पश्चिमी देशों को डर है कि अगर अंतरिक्ष में रूस की ये गतिविधियां जारी रही तो ये केवल सैन्य मामला नहीं रहेगा बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अंतरिक्ष में ये नया शीत युद्ध दुनिया के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगा? आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक बने रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।